दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हर रोज की तरह आपके सामने एक नई कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस फिर से लेके आ गया हूँ आप सभी के सामने। आज जिस कंपनी की बात होगी, वर्थ पेरिफेरल्स लिमिटेड की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले वर्थ पेरिफेरल्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि प्रोमोटर्स कितना स्टेक ओन करके चलते हैं, क्योंकि जब कंपनी के मालिकों को अपनी कंपनी पर भरोसा होता है तो इन्वेस्टर भी उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं। प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो 74.22% यानी कि 74% से ऊपर प्रोमोटर होल्ड करके चलते हैं। वहीं पब्लिक की बात करेंगे तो 25% के आसपास पब्लिक इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक होल्ड करके चलती है। आइए कुछ और चीज़ों की जानते हैं कि बातें कि जो डेटर डेज हैं कंपनी के, ये देखिए 53 डेटर डेज है। इसका मतलब है जो कंपनी अपना माल बेचती है उसका 53 दिनों के अंदर पेमेंट आ जाता है। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि पेमेंट का कंसर्न होता है कि मार्केट में पेमेंट ना फंसे। क्योंकि अगर पेमेंट फंसती है, प्लस ये जिनसे माल खरीदते होंगे अगर उन्हें पेमेंट देना है, तो कहीं ना कहीं जो टर्नओवर होता है, जो कैश का फ्लो होता है ना, वहाँ बिगड़ जाता है। आइए जानते हैं कंपनी के शेयर कैपिटल के बारे में। देखिए कंपनी की अगर मैं शेयर कैपिटल की मार्च 2018 से बात करूं और सितंबर 2022 तक का, तो कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना बिल्कुल स्टेबिलिटी मेंटेन करी हुई है। अपने शेयर कैपिटल पे 16 करोड़ का शेयर कैपिटल है और बिल्कुल मेंटेन्ड है ये चीज़। वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो आप मार्च 2017 से लगा करके करीब करीब सितंबर 2022 तक आपको पता चलेगा कि हर साल कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो बढ़ रहा है। वहीं कंपनी की बोरोविंग्स की बात करेंगे, जहां कंपनी की मार्च 2017 में 24 करोड़ के आसपास की बोरोविंग्स हुआ करती थी, वहीं कंपनी की आज केवल रह गई हैं बोरोविंग्स 3 करोड़ के आसपास की। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं कि केवल कंपेयर मैं करूंगा आपके सामने रिजर्व एंड सरप्लस का कंपेयर इसके बोरोविंग से, क्योंकि केवल 3 करोड़ की कंपनी के सामने बोरोविंग्स हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट करने के बाद में ये चिंता रहती है शेयर मार्केट के अंदर कि कहीं कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, क्योंकि अगर कंपनी डूब गई तो हमारा पैसा भी कंप्लीट तरीके से डूब जाएगा मार्केट के अंदर। तो इसीलिए मैं कंपेयर कराता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस को इसकी बोरोविंग से। देखिए फ्रेंड्स, 3 करोड़ की कल को कंपनी मान लेते हैं कि डूबने पर आ गई, फिलहाल ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल ही एग्जाम्पल रहेगा। 3 करोड़ की बोरोविंग्स हैं कंपनी के अंदर, जिसमें से केवल 1.22 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आपको दिख रही हैं। वहीं शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे तो केवल 1.53 है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है विद इन 12 मंथ कंपनी इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा कंपनी को। इस बोरोविंग्स का पेमेंट 1.53 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है। अब ये देखिए 119 करोड़ की रिजर्व एंड सरप्लस है। फ्रेंड्स, अगर कंपनी कब बंद होती है, जब कंपनी को लोन का कर्जे का पेमेंट देना होता है। 3 करोड़ की जो बोरोविंग्स है, इसी का पेमेंट केवल आपके रिजर्व एंड सरप्लस से ही कर दिया जाएगा। इसका मतलब है जो कंपनी के जो असेट्स हैं वो तो फ्री बिल्कुल बच गए। इसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस से भी शेयर होल्डर्स का सारा पैसा कंपनी रिटर्न कर सकती है। इसका मतलब है कि एज सच कंपनी के अंदर कोई कंसर्न है नहीं। छोटी कंपनी है नो डाउट, पर कंपनी एक बड़ा काम कर सकती है। इसी चीज से रिलेटेड मैं आपको यहाँ बताना चाहता था, ठीक है। और ये जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, वर्थ पेरिफेरल्स लिमिटेड की मैं चर्चा यहाँ पर आपके सामने कर रहा था, तो ये रही आपके सामने कंपनी वर्थ पेरिफेरल्स लिमिटेड। आइए कुछ चीज़ों की और बात करते हैं इसी से रिलेटेड। मार्केट कैप की बात करेंगे, बहुत छोटा सा कंपनी का मार्केट कैप है, केवल 180 करोड़ की कंपनी है। वहीं कंपनी का करंट प्राइस देखिए 114 रुपये के आसपास चल रहा है। इसी के साथ साथ आइए जो हाई लगाया 151 रुपए का हाई लगाया कंपनी ने, और 87.6 रुपीज़ का कंपनी ने लो लगाया। वहीं स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 8.87 का स्टॉक का पीई है। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत कम लोगों की नज़रों में ये कंपनी रहती है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 85.6। कंपनी अपने बुक वैल्यू से बहुत पास में ट्रेवल कर रही है। दैट मीन्स कि कंपनी आने वाले समय में और अच्छा मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट कर सकती है। बस दिक्कत ये है केवल कि नए इन्वेस्टर्स का कंपनी के अंदर आना चाहिए, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। इसी चीज से रिलेटेड मैं फंडामेंटल्स आपके सामने दिखा रहा हूँ। रिटर्न डिविडेंड की बात करेंगे, कंपनी 2019 से लगातार कंपनी डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 20% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है। इसका मतलब है कंपनी बहुत बहुत बेहतरीन है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 16.4% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये इसका फेस वैल्यू। इसका मतलब है कंपनी अगर 200 से 250 रुपये के ऊपर निकलती है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक का स्प्लिट आइदर बोनस देखने को मिल सकता है। आइए कुछ और चीज़ों की यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि सेल्स की, जैसे कि मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा यहाँ पर। दिसंबर 2020 में जहां सेल्स 53 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वहीं सितंबर क्वार्टर 2022 में करीब करीब 2 साल के अंदर सेल्स इनका 30 से 40% के ऊपर देखने को मिला। 78.93 करोड़ का करंट में इनका सेल है। वहीं जून क्वार्टर में सेल्स की बात करेंगे तो जून क्वार्टर से अगर कंपेयर सितंबर का करेंगे तो सेल्स इनकी कम हुई थी। तो इसी वजह से शेयर प्राइस भी जहां इनका 140 144 रुपए पर पहुंच गया था,
वहीं से मार्केट के कंसर्न की वजह से नीचे आते हुए दिखा। वहीं एक्सपेंस की बात करेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जितना सेल कम हुआ उतना ही इनका खर्चे भी कम हो गए। इसका मतलब है कि कस्टमर अगर इनसे प्रोडक्ट काम माल कम खरीदता है तो इनके खर्चे भी कम होते हुए देखने को आपको मिलते हैं। आइए आइए कंपनी की प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट देखिएगा कंपनी का, देखिए 5.40 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। फ्लक्चुएटिंग नेट प्रॉफिट कंपनी का आता है, ये कंसर्न रहता है कि डिमांड के ऊपर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे कि एफएमसीजी सेक्टर में डिमांड से रिलेटेड कंसर्न है मार्केट के अंदर, इस वजह से। लेकिन हालांकि एक चीज आप पाएंगे कि कंपनी ने लगातार अपने अर्निंग पर शेयर पे फोकस किया हुआ है, जिसको 3 रुपए के आसपास कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। वहीं कुछ और चीज़ों की आइए देख लेते हैं। कैश के फ्लो की बात करेंगे। मार्च 2017 से लगा करके जहां इनका निगेटिव कैश फ्लो हुआ करता था, वहीं अगर आज में मार्च 2022 की बात करें तो पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। वहीं मार्च 2021 की बात करेंगे तो भी इनका पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिला। इसका रीजन क्या है? कंपनी का बिजनेस और कंपनी के पास जो क्लाइंट हैं बड़े बड़े। आइए शेयर के प्राइस की बात करेंगे। देखिए ये शेयर प्राइस मैं क्यों ऐसा बोलता हूं कि आपको इस शेयर प्राइस पे नजर रखनी चाहिए, वो इस वजह से क्योंकि अगर एक साल से बात करेंगे, अगर एक साल की लास्ट में मैं बात करूं तो कंपनी ने करीब करीब इसी रेंज पे कंपनी देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि कंपनी साल में 2 बार ऐसा होता है जब कंपनी 150 रुपए के आसपास जाती है और वहीं लो बनाती है। कंपनी कितने रुपए का? 80 रुपए के आसपास कंपनी लो बना देती है। वहीं अगर आप जैसे ये 120 रुपए की रेंज का जो ये 102 रुपए से लगा के जो ये कंपनी हाई 120 121, और यहीं पर कंपनी देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट 132 रुपए 140 रुपए के आसपास जाते हुए देखने को मिली। तो अगर आप 80 रुपए के आसपास अगर इस शेयर को पकड़ पाए, जो कि बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि अब एफआईआईज की भी एंट्री इस कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं हो चुकी है, फिर भी अगर आप 104 से 105 रुपए के आसपास इस शेयर को पकड़ पाए, प्लस जैसे जैसे कंपनी नीचे है ऐड कर पाए 95 रुपीज से, तो एक अच्छा रिटर्न है। जैसे कि पुशअप होगा, जैसे ही पुशअप होगा इस शेयर प्राइस के अंदर, तो एक बेहतरीन रिटर्न आप बना के देख पाएंगे। कंपनी के अंदर देखिए, मैंने आपसे बात करी कि रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत बेहतरीन पैसा पड़ा हुआ है, तो डरने वाली कोई इस कंपनी के अंदर बात ऐसा सच है नहीं। और कंपनी के क्लाइंट की और बिजनेस की चलिए बात कर लेते हैं, वहीं की कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी का बिजनेस ये देखिए आपके सामने रहा, ये रहा कंपनी का बिजनेस आपके सामने। कंपनी के बिजनेस से पहले एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं आपको। देखिए कि अ, जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही है कंपनी की, जो इस समय क्वांटिटी ट्रेड हो रही है मार्केट में, देखिए 16 तारीख को, 16 दिसंबर को 12,270 क्वांटिटी ट्रेड हुई। वहीं जो लोगों ने डिलीवरी उठाई, 7,461 लोगों ने डिलीवरी उठाई। करीब करीब जिन लोगों ने डिलीवरी उठाई उसका परसेंटेज रहा 60% के आसपास। जब भी किसी भी कंपनी में डिलीवरी का परसेंटेज 50% से ऊपर जाता है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं। वो लोग शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं जैसे जैसे शेयर प्राइस ये नीचे जाता है। अब आइए चल के बात करते हैं बिजनेस के ऊपर। ये रहा बिजनेस। कंपनी के बिजनेस को देख के आप पाएंगे कि कंपनी जो कार्टन्स बनाने का काम करती है, जो करोजोडेड बॉक्सेस बनाने का काम करती है, वो कंपनी का ये देखिए कि कितने बेहतरीन क्लाइंट हैं कंपनी के। ये देखिए जेमिनी हो गया, इसके साथ साथ है ना पार्ले इनका क्लाइंट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इनका क्लाइंट है। और ये देखिए कनेक्टिविटी, इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड फिर ये देखिए बालाजी रैपर्स, है ना, डाल्डा, मैक्सो, फॉर्च्यून, है ना, किंगफिशर, है ना, किंगफिशर, फॉर्च्यून। इसके साथ साथ कुछ ये जब बड़े बड़े क्लाइंट कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट बनता भी है। बीरा बूम, ये सबको पता होगा, ये लेकर इंडस्ट्री से रिलेटेड बनाते हैं। इसके साथ साथ ये एल्यूमिनियम बॉक्सेस भी तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और वहीं अगर कंपनी के मैं अवार्ड्स की बात करूं तो ये देखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर से इनको काफ़ी अवार्ड मिले हैं। एक अवार्ड ये हिंदुस्तान यूनिलीवर से मिला है, दूसरा ये मिला है, तीसरा यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर से ये मिला है। अवार्ड देने से मतलब ये है कि कंपनी कितनी बड़ी बड़ी, जैसे पार्ले हो गया, पार्ले कंपनी हो गया, कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, तो ये सारी जब बड़ी बड़ी कंपनियां कंपनी के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बनाए हुए हैं तो इन्वेस्टर का भी ट्रस्ट दिखता है। मैंने जो परसेंटेज वाइज डिलीवरी दिखाई आपको, 60% के ऊपर डिलीवरी है। रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी का पैसा भरा पड़ा है। कंपनी का जो बिजनेस है, पैकेजिंग से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है, जो इसके पीयर कंपेटिटर है पॉलीप्लेक्स जैसे बड़े बड़े दिग्गज इसके पीयर कंपेटिटर हैं, तो इस ये कंपनी को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आपको अगर ये कंपनी पसंद आई, फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे लगते हो, तो डेफिनेटली आप एक बार इस कंपनी को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एक नई कंपनी लेके फिर से हाजिर होंगे आपके सामने, उसके फंडामेंटल्स की मैं बात करूंगा। बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। फ्रेंड्स आप वीडियो अंत तक आ गए हैं, चूंकि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, ये केवल आपकी वजह से ही अचीव हो पाएगा। फ्रेंड्स इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए इन एडवांस बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।